बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं और ऋषियों ने यह निर्णय लिया कि कौन सा देवता सबसे श्रेष्ठ है। इसके लिए उन्होंने महर्षि भृगु को चुना, जो तीनों लोकों में घूमकर देवताओं की परीक्षा लें। सबसे पहले भृगु आर्षि स्वर्गलोक गए और इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उन्हें देखा, लेकिन उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए। भृगु को यह अपमानजनक लगा और उन्होंने इंद्र को श्रेष्ठ देवता मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे ब्रह्मलोक गए, जहां ब्रह्मा जी थे। लेकिन ब्रह्मा जी भी अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने भृगु की उपेक्षा कर दी। भृगु ने ब्रह्मा जी को भी अस्वीकार कर दिया। फिर वे वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ने उनकी परीक्षा के लिए उनके सीने पर पैर रख दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने कोई क्रोध नहीं किया और उल्टा आर्षि के पैर दबाने लगे, ये कहते हुए कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। भृगु को विष्णु की सहनशीलता और करुणा देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। अब बारी थी कैलाश की। भृगु आशी ने कैलाश जाकर महादेव को चुनौती देने का निश्चय किया। जब वे पहुंचे, उस समय महादेव गहन तपस्या में लीन थे। भृगु ने उन्हें पुकारा, लेकिन महादेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे क्रोधित होकर भृगु ने शिवलिंग पर लात मार दी। तभी आसमान में भयंकर बिजली कड़की। महादेव की तीसरी आंख खुल गई और एक जलती हुई ज्वाला भृगु की ओर बढ़ी। पूरा कैलाश कांपने लगा। भृगु भयभीत हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत महादेव से क्षमा याचना की। महादेव ने अपनी ज्वाला को शांत किया और कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे त्यागना ही तुम्हारी तपस्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। भृगु ने प्रणाम किया और महादेव को सर्वोच्च देवता मान लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध हमें सत्य से दूर कर सकते हैं। महादेव की शक्ति और संयम हमें जीवन में धैर्य और क्षमा का महत्व सिखाते हैं।